सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ओजायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमारे जीवन को सुख से अनंत सुख तक पहुंचाने वाली है। जो वर्तमान के इंद्रिय सुख हैं, इनसे उठा करके हमको अनंत सुख तक पहुंचाने वाली कोई है तो वो नीति है। और नीति की बात, खास बात यह है कि वर्तमान में भी सुखदायी है, भविष्य में भी सुखदायी है। ये नीति की खास बात है। और खास बात यह है कि जो पीछे का दुख है उसकी विस्मृति करने वाली है, वो होती है नीति। आज अपन एक नीति देखते हैं कि कभी भी किसी के बारे में ना तो अधूरी बात कहें ना ही झूठी। जब आप परस्पर में कभी किसी से चर्चा करें, बात करें, आधी बात कभी ना करें। आधी बात करेंगे, आधी बात तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जितना पता हो उतना कहें, नहीं पता हो नहीं कहें। ना तो अधूरी बात कहें, ना ही झूठी बात कहें। झूठी बात करने से व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है कि यार झूठ बोल रहा है, और अधूरी बात करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व टूट जाता है। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम आपके व्यक्तित्व के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो कभी भी किसी से अधूरी बात ना कहें और झूठी बात ना करें, क्योंकि झूठी और अधूरी बातें शस्त्र से भी अधिक घातक होती हैं। जो अधूरी बातें और झूठी बातें वो शस्त्र से भी अधिक घातक होती हैं। देखो आप, एक बहुत बड़ी शिप और उस बहुत बड़ी शिप में कैप्टन और सेलर बहुत सारे लोग थे। चल रहा था। एक दिन एक सेलर ने शराब पी और सो गया। उनको बोला थोड़ी देर अभी शांत रहेंगे। एक दिन एक सेलर ने शराब पी और सो गया। कैप्टन ने रिमार्क बुक में लिखा कि आज ये फला फला व्यक्ति शराब पी करके सोया है। क्या लिखा उसने कि इस नंबर का कैडेट जो है हमारा आज शराब पीकर सोया है। उसने सही लिखा कि गलत? बोलो। लेकिन वो कहता है सर, आपने लिख तो दिया कि मैं शराब पी करके सोया हूं, कम से कम ये और लिख दो कि 3 साल में पहली बार पिए। बोले नहीं, जो मैंने देखा है वो ही सत्य है। तुमने शराब पी और तुम सोए हो। झूठ तो लिखा नहीं उसने, लेकिन उसने अधूरा लिखा। इससे उसका व्यक्तित्व, उसका करियर, उसके भाव, उसकी मनोस्थिति सब खत्म हो गई। समझदार था वो। उसने अगले दिन रिमार्क बुक में लिखा, आज कैप्टन बिना पिए सोए हैं। उसने क्या लिखा? आज जो हमारे शिप के कप्तान है, कैप्टन है, वो बिना पिए सोए हैं। कप्तान कहते भैया ये भी तो लिखो उसमें कि मैं कभी पीता ही नहीं हूं। बोले नहीं, आज आप बिना पिए सोए हो। वो कह रहा है सर अधूरी बात गलत होती है कि नहीं? बोले कुछ नहीं, जो सही है तो सही है। अब वो सर कहते उसके बेटा अधूरी बात गलत है कि नहीं। उससे पूछा उसके कैप्टन से, अधूरी बात? बोले बेटा बात सही है। कहने का तात्पर्य है कि अधूरी बात जब आप करते हो, झूठी बात करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जरा सोचना, कभी ये तुम्हारे ऊपर लौट कर आएगा पलटवार, तो कैसा लगेगा तुमको? जब यही चीज लौटकर तुम्हारे पास आएगी तब तुमको कैसा लगेगा?
इसलिए भैया जैसे आप इंसान हो वैसे दूसरे भी इंसान हैं। अधूरी बात झूठी बात ना करें, अधूरी बात झूठी बात ना कहें। शस्त्र से अधिक घातक हो गई कि नहीं? वो उसको मार देता तो चल जाता, जीवन तो खत्म हो जाता कम से कम। अधूरी बात कर दिया, उसका पूरे व्यक्तित्व का सर्वनाश कर दिया। इसलिए कभी जीवन में अधूरी बात नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है फोन लगा कर बोलेंगे और भैया सुनाओ क्या चल रहा है, तो आपने कहा बढ़िया चल रहा है। अरे अब थोड़ा चर्चा चल रही थी बाजार में तुम्हारे बारे में। क्या हो गया भैया? अब चलो मिलेंगे तो बताएंगे। अब वो बेचारा सोच रहा है कि क्या व्यापार संबंधी है, परिवार संबंधी है, उसके बच्चे हैं, क्या उनकी तो विकल्प नहीं आ गया, उनके संबंधी हैं, नई नई उसकी बेटी की शादी हुई, अब उसको सब चीजें हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। कितनी संक्लेशता हो रही उसको, और उस संक्लेशता का आप निमित्त बन रहे हो, इसलिए आपको भी आसरा होगा, बंद होगा। अधूरी बात नहीं, बात करो तो पूरी करो, नहीं तो नहीं करो। बात करो तो सच की करो, झूठ की मत करो। अधूरी बातें बहुत हानिकारक हो जाती हैं, ये नीति जीवन में उतार के रखना। और जो अधूरी बात करते हैं, झूठी बात करते हैं, उन पर विश्वास भी नहीं होता। अपन ने वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, वो जो भेड़ चराने ले जाता था, कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। तो उसकी झूठी बात थी, उस झूठी की बात के कारण उसका विश्वास चला गया। दुनिया में धन, संपत्ति, डिग्री, इन सब की कोई कीमत नहीं है, कीमत विश्वास की है। आप देखो जीवन में कीमत इनकी नहीं है जी, कीमत विश्वास की है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कौन से डॉक्टर के यहाँ जाते हो? हम कह रहे हैं नहीं पढ़ा लिखा हो चलेगा, लेकिन वो डॉक्टर जो विश्वास पात्र होगा तो जरूर जरूर चले जाओगे आप लोग। उस डॉक्टर के यहाँ जाते हो जो विश्वास पात्र है, उसके यहाँ मरीज कोई मरता नहीं, कोई मरीज उसके यहाँ जाना पसंद करते हैं। सोना चांदी भी लेने जाते हो आप लोग तो उसी के यहाँ से लेते हो जो पुराना, जिससे विश्वास है। और एक बार विश्वास टूट जाए फिर नहीं जाते। ऐसी घटना हो गई एक व्यक्ति के यहाँ, उसने अपने घर में मंदिर बनवाया और सोचा कि अपने भगवान को, परमात्मा को चांदी के सिंहासन में रखेंगे। तो उसने अपने रिश्तेदार से कहा कि भैया आप एक चांदी का सिंहासन बनवा दो, जो पैसा होगा बिल दे देना, मैं दे दूंगा। रिश्तेदार चालू निकला उसका, उसने बहुत सुंदर बनवाया, बहुत सुंदर पॉलिश करवाई, दे दिया। कि सिंहासन कौन गलाता है? भगवान का मंदिर में सिंहासन रख दिया, अब कौन गलाता है? तो उसने बढ़िया सिंहासन दे दिया, 100% के पैसे लिए, 40% का माल दिया। अब वो सज्जन हमारे पास आया कि महाराज जी हमारे जो भगवान की वेदी है पूरी चांदी की करने का मन है हमारा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पूरा सिंहासन उसको सब कुछ चांदी का करना है, ठीक है, उसने सब कुछ चांदी का करवा लिया। बोले पुराना सिंहासन इसको गला देते हैं। बोले हाँ ठीक है, उसको गलवा दिया। जब गलवाया तो मालूम करा, अरे भैया ये तो ठग गए, 100 का नोट देकर के 40 का माल दिया। उसके सगे जीजा जी उसके, अब बताओ, अब वो क्या सोच रहा है कि बहन किसको दी है, हमने अपनी बहन किसको दी है? ठग गए ना। इसलिए देखो, झूठी और अधूरी दोनों बातों के दृष्टांत हमने आपको दिए। आज की नीति 10 नहीं 20 बार सुनना। अपने जीवन में अधूरी और झूठी बातें कभी मत करना, गुरु से नहीं, प्रभु से नहीं, किसी से नहीं। आपने अगर अधूरी बात कही है, झूठी बात करी है, किसी भी परिस्थिति में लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे, और जो बचा कुचा विश्वास बना होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए अधूरी बातें बहुत सी बातों को बिगाड़ देती हैं,
और क्या सोचें कि आपके जीवन को भी उजाड़ देती है। कौन सी बातें? अधूरी बातें ना करें, झूठी बातें भी ना करें। माना कि आप कल यहां से किसी कारण से जाते हो हमारे पास से, अब लालू है, माना कि किसी काम से ये जा रहा है गुरुदेव अभी हम जा रहे हैं, परसों आएंगे, बात स्वीकार है, परसों आएंगे तो बात स्वीकार है। अब वो हम शाम तक देख लेते हैं, अब तुम्हारी आस में कोई बैठा है, माना कि तो गलत है। व्यापारी हो आप, आपने बोला कि हम 20 तारीख को पैसा देंगे, तो 20 तारीख को देना। घर बेचो, खुद को बेचो, से कोई मतलब नहीं। बात झूठी नहीं होना चाहिए, जबान की कीमत होती है। अगर आपने व्यवहारिकता बनाई है तो आपको हमेशा व्यवहारिकता मिलेगी। देखो बैंक में जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं बैंक के, बैंक वाले देखते हैं उसका पीछे पिछला रिकॉर्ड, यार इसने यार इस साल कम से कम 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, तो यार इसकी 2 करोड़ की ओडी बना देते हैं। बनती कि नहीं? बन जाती ना? कैसे बन जाती है कि यार ये इसने इतना इतना पैसा विड्रॉ किया, फिर इतना जमा किया, तो व्यवहारिक आदमी और सत्य आदमी है। बैंक वाले भी देखते हैं, और एक बैंक से अगर आप करप्टेड हो चुके हो, फिर अगला बैंक वाला पैसा नहीं देता है। अधूरी और झूठी, इन दो बातों से बच के रहना। संबंध भी बनेंगे, संपत्ति भी बढ़ेगी। संबंध बन के रहेंगे, संपत्ति बढ़ के रहेगी। और आपने आधी बात कर ली। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि जो आधी बात करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं होता है। जो आधी बात करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। कि यार हम डॉक्टर साहब ऐसा था कि अभी हम लोग आचार्य जी के पास थे और बड़ी अच्छी चर्चा हुई, और आचार्य जी ने कहा कि डॉक्टर साहब चिरगांव वाले जो है वो अच्छे आदमी, लेकिन उन्होंने एक बात और कही, अब वो छोड़ो, अपने को क्या करना उस चीज से। अब इनका उनके प्रति क्या भाव आ गया, इनका हमारे प्रति क्या भाव आ गया, संदेहास्पद हो गया ना काम। नहीं, संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। अपन 6 डाला में पढ़ते हैं कि भ्रम रोग हर, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम को हरने वाले होते हैं, अधूरी बातें भ्रम बनाती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं चिंटू, गोल गोल बातें करते हो। हो सब बढ़िया महाराज, सब ठीक है महाराज जी, कल परसों बताते हम, नरसों बताते हम। जैसे अपन उनसे पूछा भैया ये कार्यक्रम होना है तो क्या क्या सीन है, हम परसों बताते हैं, मीटिंग चल रही है, उन्हें पता है कि 4 दिन बाद महाराज जी चले जाना है, बात यहाँ वहाँ हो जानी। अधूरी नहीं, बात पूरी हो, झूठी नहीं, बात सत्य की हो, ऐसा मान चलना। अधूरी बातें जीवन उजाड़ देती हैं, पूरा पूरा का पूरा जीवन उजाड़ देती हैं। असत्य और अधूरापन ये अपने जीवन में कभी मत रखना। भोजन किया आप लोगों ने? 2 बात कर लेते हैं ना, अभी नहीं किया तो है। तो एक जगह मेरे आहार हुए सिवनी में, तो उसके यहाँ बहुत सुंदर अंगूर और केले रखे थे, सेव फल, और एक बकेट में। मैंने देखा, मैंने कहा इतने सुंदर अंगूर, मैंने पूछा, बोले प्लास्टिक के हैं। इतने ओरिजिनल लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा बहुत सुंदर अंगूर यहाँ कहाँ से मिलते हैं यार, इतने सुंदर अंगूर, मतलब ऐसा लगे किसी डाल से तोड़ करके लाया हो। प्लास्टिक के महाराज जी। अच्छा, मैंने कहा इससे तो पेट भरेगा नहीं। झूठा फल है वो, झूठा यानी मिथ्या, असत्य है वो। और दूसरा, कच्चा हो तो, आधा पका हुआ भोजन यानी कच्चा भोजन, पहली बात। दूसरी बात, या तो झूठा हो भोजन, प्लास्टिक का अंगूर, या फिर कच्चा अंगूर, मजा नहीं आएगा।
जब भोजन अपन पका लेते हैं, अधूरा नहीं लेते हैं, तो शरीर को स्वस्थता मिलती है। ऐसी जीवन में स्वस्थता तब आती है जब अधूरी और झूठी बातों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अधूरी और झूठी बातों को जीवन से आज ही विदा करें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की